हिंदी दिवस पर विशेष राष्ट्रीयता की कड़ी में अंग्रेजी बनाम हिंदी भाषा आप बीती अपनी बात। जन जीवन में अंग्रेजी मात्र एक भाषा है, कौशल का पर्याय नहीं। अंग्रेजों ने वर्षों हो गए हैं भारत छोड़ दिए हैं, अब अंग्रेजी ज्ञान बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है। गोरे तो चले गए, अपनी भाषा हमारे ऊपर लाल गए हैं। वास्तव में मातृभाषा हिंदी हमारी अपनी मूल भाषा है। देशवासियों का दुर्भाग्य है कि आजादी के 76 वर्ष बाद भी भारतवर्ष के पूरे राज्य में प्रतिष्ठित नहीं हो पाई हैं। इतना हास्यास्पद बातें हैं कि अंग्रेजी भाषा बोलने वाले को एक अलग ही सम्मान और प्रतिष्ठा दी जाती है। आज हिंदी दिवस पर हम सब भारतवासियों को अपनी मानसिकता में थोड़ी सी परिवर्तन लाना ही होगा। हिंदी भाषा में विशेषज्ञ व व्याख्याता श्रीमती शांति थवाइट ने अंग्रेजी बनाम हिंदी के विषय में मार्मिक ढंग से अपनी बातें रखी हैं और अपनी पीड़ा उजागर की है। इसमें संदेह नहीं है कि लॉर्ड मैकॉले ने स्वार्थ की दृष्टि से अंग्रेजी भाषा का प्रवेश हमारे भारतवर्ष में करवाया था। उसने सोचा था कि इससे अंग्रेजों का हित होगा और सरकारी मशीनरी को संचालित करने में मदद मिलेगी, लेकिन दांव उल्टा पड़ा। भारतीयों को अंग्रेजी से मोह हो गया और आज तक यह मोह छूट नहीं पा रहा है। खैर, यह एक राजनीतिक चाल थी जिसमें वे सफल रहे। कुल मिलाकर बात अपने ही देश में शुद्ध हिंदी बोलने वालों को उपहास की दृष्टि से न देखा जाए। शशिभूषण सोनी। जी हाँ, आपने सही पढ़ा, अंग्रेजी का भूत। आज मैं इस पर कुछ अपना विचार अभिव्यक्त कर रही हूँ जो मेरी व्यक्तिगत जिंदगी से जुड़ा हुई है। बात उस समय की है जब हम लोगों को कक्षा 6वीं से अंग्रेजी पढ़ाना शुरू किया जाता था। भले ही आज के समय में बच्चा स्कूल जाते ही अंग्रेजी पढ़ना शुरू कर देते हैं, E, B, C और D से लेकर Z तक और फिर धीरे धीरे आगे सब कुछ। तब हमें अंग्रेजी से बहुत डर लगता था, जो आज तक बना हुआ है। सही मायने में हमें अंग्रेजी से सरल गणित लगता था। अंग्रेजी का कालखंड शुरू होते ही जब क्लासरूम में शिक्षिका आती थी तो उनको देखते ही मन में डर समा जाता था कि कहीं कुछ पूछ ना ले। मन में आशंका बनी रहती थी कि हम लोग डर के मारे इधर उधर कुछ बोल ना दे। लेकिन परीक्षा परिणाम की बात करूं तो 100 में हर वर्ष वार्षिक परीक्षा में 90 से ऊपर ही अंक पाती थी और कक्षा में मैं हमेशा अव्वल आती थी। अंग्रेजी विषय में रट्टू तोता में मेरा जवाब ही नहीं था। माध्यमिक शिक्षा के बाद हाई स्कूल की बारी थी। जो मैडम हमें अंग्रेजी पढ़ाती थी वो काफी कड़क स्वभाव की थी। हमारी क्लास की सभी सहेलियां उनसे डरती थी। पहली बार क्लास में आते ही हम सबसे पिछली कक्षा का रिजल्ट पूछा। मैं उनकी नजर में आ गई। मेरे प्रश्नों के जवाब से पूर्ण संतोष थी। फिर तो वह हर बार मुझसे ही प्रश्न करने लगी। बार बार और बिना तैयारी के प्रश्न पूछने पर मैं ढंग से बता नहीं पाती थी। लिख तो लेती थी, लेकिन बोलते समय एक डर सा मन में समा जाता था। कुल मिलाकर मेरे मन में आत्मविश्वास की कमी घर करते जा रही थी, जिसका असर यह हुआ कि धीरे धीरे मैंने जवाब देना भी बंद कर दिया। मैडम भले ही नाराज होती, पर मैंने ठान लिया था कि अब मैडम कुछ पूछेगी तो नहीं बताऊंगी, चाहे जो कुछ भी हो। खैर, जैसे तैसे अंग्रेजी के डर को सीने से लगाए हम 11वीं पहुंच गए। इस दौरान पुरानी मैडम का तबादला हो गया और उनके स्थान पर हमारे स्कूल में एक नई मैडम आई। सब खुश थे, हम भी शांत थे और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि नई मैडम ज्यादा कड़क ना हो। मैडम जी का आज स्कूल में पहला दिन था। सभी उनको देखने के लिए आतुर थे। जैसे ही मैडम जी आई, उनका रौब देखते ही बनता था। ऊंची एड़ी की सैंडल, खूबसूरत सलवार सूट, लंबे लंबे काले व घने बाल, खूबसूरत लटकती हुई बेग, आंखों में काला चश्मा लगाए जैसे ही स्कूल में दाखिल हुई, सबके बीच उन्हें देखने की होड़ मच गई। इधर मेरे मन में डर समाने लगा। 8वां साइंस का साझा कालखंड होता था जिसमें हम 8 वालों को साइंस में आकर बैठना होता था। मैं आज की कक्षा नायक थी। अंग्रेजी पढ़ने को जाने का मन तो नहीं था, लेकिन पहला दिन था मैडम जी का तो हम ही चले गए। कक्षा में जाकर सबसे पीछे वाली बेंच पर जाकर दुबक कर बैठ गई। मैडम की फर्राटेदार अंग्रेजी से हम अचंभित थे। वो हम सबसे अंग्रेजी में ही बातें करने लगी और स्वयं भी अंग्रेजी में ही बात करती थी। हम ठहरे हिंदी माध्यम वाले, तब हमें तो ढंग से हिंदी बोलने नहीं आती थी, तो अंग्रेजी दूर की बात थी। अंग्रेजी का कालखंड अब मेरे लिए दहशत भरा होता था। एक दिन मैडम ने कहा कि आज कक्षा से कक्षा नायक कौन है। मैं चुपचाप सहमी थी। अचानक भारी क्लास में एक सहेली ने मेरी तरफ इशारा कर दिया। बस फिर क्या था, मैडम जी ने मुझे पाठ को पढ़ने के लिए कहा। यह क्या, अब तो हम फंस ही गए। अब क्या करें? अंग्रेजी का उच्चारण सही से बनता नहीं था। मैं चुपचाप बैठी रही। मैडम ने डांट कर कहा कि ठीक से खड़ी रहो। मैं खड़ी तो हो गई, पर डर के कारण ढंग से नहीं पढ़ सकी। मैडम से खूब डांट पड़ी। दूसरे दिन मैंने अंग्रेजी कालखंड को गोल कर दिया। मैडम जी को पता चला कि हम अपने कक्षा में ही बैठे हैं तो वो एक लड़की को बुलाने भेज देती हैं और जैसे ही हमें वो लड़की कक्षा में आकर बोलती है कि तुम्हें मैडम ने बुलाया है, तो हम डर के मारे कांप गई।
खैर हिम्मत जुटाकर कक्षा में गई और मैडम के डांट व गुस्से का सामना की। उसके बाद से मैंने ये हल निकाला कि यदि मैडम पुस्तक पढ़ने को बोलेगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे और अपनी कमजोरी को छिपाते हुए पुस्तक के पाठ के प्रत्येक लाइन के नीचे अंग्रेजी के अक्षरों को हिंदी में लिखकर रखने लगी और हिंदी में कैसे उच्चारण करना है इसका समाधान हमारी सहेली शालू ने कर दिया। वो बोलते गई और मैंने उसको नीचे लिखना शुरू कर दिया। बस फिर क्या था, जब कभी बोला जाता पाठ पढ़ने को तो बस लिखा हुआ को रट्टा मार कर पढ़ देती थी। हालांकि इससे हमारा अंग्रेजी तो विकसित नहीं हुआ, लेकिन समस्या का समाधान निकल गया। एक दिन मैडम जी ने मेरा ही पुस्तक पढ़ाने के लिए मांग लिया। उन्होंने जब पुस्तक को देखा तो दंग रह गई और हंसने लगी कि क्या तोड़ निकाला है बेटा, बहुत खूब। ज्यादा डांट इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि तिमाही व अर्धवार्षिक परीक्षा में हमने अपने कक्षा में सबसे ज्यादा अंक अंग्रेजी के साथ सभी विषयों में लाया था। 12वीं का परीक्षा हुआ, रिजल्ट निकला, मैं 8 में टॉप किए। अब बारी थी कॉलेज की। कॉलेज प्रथम वर्ष में मैंने प्राइवेट परीक्षा दी। उस वर्ष कॉलेज में मेरा दूसरा स्थान था। प्राचार्य साहेब हमारे घर के सामने से होकर कॉलेज जाते थे। जब उन्हें पता चला कि मैंने कॉलेज में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है तो वो हमारे घर आए और हमें रेगुलर पढ़ाने के लिए घर वालों से कहा। मैंने रेगुलर भर्ती लिया, सब विषयों को रोज कक्षा में बैठकर पढ़ने लगी। अब बारी थी अंग्रेजी के क्लास की। अंग्रेजी पढ़ाने वाले प्रोफेसर भूपेंद्र पटेल सर जी बहुत कड़क स्वभाव के थे। हमारे कॉलेज में उस समय 8 का आखिरी कालखंड व साइंस का पहला कालखंड एक साथ पते थे। मैं आदतन या यूं कहे अंग्रेजी के डर से अक्सर अंग्रेजी क्लास को गोल कर देती थी। एक दिन पटेल सर जी से आमना सामना हो गया। सर ने हमें समझाइश देते हुए कहा कि तुम अंग्रेजी कक्षा में अनुपस्थित क्यों रहती हो, मैं आज रुकना जरूर। हम फंस गए, सर की बातों को भी नहीं टाल सकते थे। नियत समय में कक्षा प्रारंभ हुई। सर ने मुझे ही खड़े करवाया और पाठ को पढ़ने को कहा। साइंस कॉलेज में छात्र छात्राएं की संख्या कुछ अधिक थी। हमारे आगे अब अंग्रेजी का भूत फिर आ गया। मैं पढ़ने के लिए खड़ी नहीं हुई। सर ने बहुत कहा पर मैं चुपचाप बुत बनकर बैठी रही। 40 मिनट की कक्षा हमें 40 घंटे से कम नहीं लगी। उस दिन के बाद जब भी हम पटेल सर को देखते रास्ता बदल लेते थे या कहीं दुबक जाते थे। तब से पूरे कॉलेज पढ़ते तक कभी भी हम अंग्रेजी कक्षा में नहीं गए, लेकिन एक खास बात ये रही कि अंग्रेजी में भी हमेशा 50 में 35 से ऊपर ही लाती थी। खैर हमारा कॉलेज का सफर समाप्त हुआ। स्नातकोत्तर हमने राजनीति विज्ञान में करना तय किया। मैं बहुत खुश थी कि आखिरकार अंग्रेजी के भूत से मुझे मुक्ति मिल गई। मेरा पीजी में फाइनल साल था। मैं कॉलेज की अध्यक्ष बनी, पूरी निष्ठा से काम किया। चांपा को जिला बनाने से लेकर छत्तीसगढ़ राज्य की मांग में अपनी हिस्सेदारी निभाई। सब जिम्मेदारियों को निभाते हुए मेरा स्नातकोत्तर भी पूरा हो गया। अगले साल बीएड में दाखिला लेकर बीएड कर लिया और पास होकर डिग्री भी हासिल कर ली। अब बारी थी कोई कार्य करने की। ईश्वर की कृपा व मेरी मेहनत से हायर सेकेंडरी में व्याख्याता के रूप में नौकरी लग गई। राजनीति विज्ञान में मैंने स्नातकोत्तर किया था। राजनीति विज्ञान मेरा प्रिय विषय था और आज भी है। राजनीति विज्ञान का हर भाग पढ़ाने में बहुत रुचिकर लगती है। बच्चों को जी जान से पढ़ाते हुए अपना कर्तव्य निभा रही हूँ, लेकिन इस सब के बीच आज भी यदि अंग्रेजी की बात आती है तो मुझे वह अंग्रेजी भूत के रूप में नजर आती हैं। मैंने अंग्रेजी छोड़ हिंदी को अपना लिया, यहाँ तक हस्ताक्षर भी हिंदी में ही करती हूँ। मुझे कोई शर्म या बेइज्जती महसूस नहीं होती कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती। मैंने कहीं यह बात पढ़ी थी जहाँ लिखा था कि कह दो गांधी को अंग्रेजी नहीं आती। बस तभी से मुझे हिंदी अपनी लगने लगी और अंततः हिंदी मेरे लिए प्रिय हो गई। आज मेरे पूरे काम हिंदी में ही होता है। अपनी आप बीती को भी मैंने हिंदी में ही टाइप करके लिखा है। कुछ लोग मुझे चिढ़ाते भी हैं, लेकिन मुझे उनकी कोई परवाह नहीं होती। मैं खुश होती हूँ कि अब अंग्रेजी का मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं है। लेखिका श्रीमती शांति थवाइट, व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुर्दा चांपा। लेखन सहयोगी शशिभूषण सोनी।